हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। देखिए, आज की इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं आईओसीएल का जो आपका कह सकते हैं कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली है। इसको लेकर के हम बहुत बड़ी अपडेट है जिसमें टोटल आपके 405 पोस्ट हैं। तो देखेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितनी पोस्ट हैं। साथ ही हम इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें जाकर के आप इस वीडियो के जो भी लिंक हैं आपके एनएटीएस से लेकर के रिलेटेड, या फिर आपको अप्लाई करने से रिलेटेड, या फिर आपको कह सकते हैं ऑफिशियल नोटिस देखने से रिलेटेड, सारी जो कि आपको नोटिस, जो कि आपको कह सकते हैं कि लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हम आज की इस वीडियो पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी आपके यहाँ पर क्वेरी हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है जो कि आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको ये पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम में, वहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा। तो आइए हम बात करते हैं। तो देखिए, ये नेम ऑफ लिमिटेड है इंडियन ओशियन, जो कि हम कह सकते हैं ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि मार्केटिंग डिवीजन जो कि वेस्टर्न रीजन की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर कुछ इस तरीके से का है यहाँ पर। और जो आपका नेम ऑफ आर्टिकल है जो कि आईओसीएल वेस्टर्न रीजन अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट 2026 लेटेस्ट जॉब है यहाँ पर, जो कि आल जो कि इंडिया जो कि अप्लीकेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ट्रेड जो टेक्निकल और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि आपकी 405 नंबर ऑफ वैकेंसी है। देखिए, एप्लीकेशंस को आपको ऑनलाइन भरना होगा। ऑनलाइन स्टार्टिंग जो आपकी डेट है 15 जनवरी रहने वाली है, और लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी से 2026 तक आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर हम डिटेल में अब नीचे डिस्कस करेंगे, कि आपकी हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी ऑफिशियल नोटिस है वो 15 जनवरी 2026 को आई थी, और जो आपकी स्टार्टिंग डेट है 15 जनवरी 2026 थी। लेकिन लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है 31 जनवरी 2026 रहने वाली है। तो अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा तो आप सभी लोग जाकर के फॉर्म को ज़रूर भरें। देखिए, यहाँ पर फ़ीस की बात करते हैं। तो देखिए, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस ₹0 रखी गई है। कोई भी कैंडिडेट है जनरल ओबीसी से लेकर ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी वाले, सब के लिए यहाँ पर ₹0 फ़ीस रखी गई है। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सैलरी जो ग्रेजुएशन अप्रेंटिसशिप करते हैं इनकी सैलरी आपकी यहाँ पर 4500 प्लस आपका यहाँ पर 2500 इंक्लूड करके आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लगभग यहाँ पर आपको 7,000 के आसपास, लगभग 8,000 आपको देखने को मिलेगी आपकी सैलरी। इसी तरीके से यहाँ पर जो कि आपका टेक्निकल अप्रेंटिसशिप के लिए इतनी सैलरी है, और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए आपकी इतनी सैलरी रखी गई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपकी वैकेंसी है किस पोस्ट किस राज्य में कितनी निकली है। देखिए, महाराष्ट्र में जो कि आपकी 179 है, गुजरात में 69 है, जो कि मध्य प्रदेश में 69 है, गोवा में 22 है, छत्तीसगढ़ में 22 हैं। इसी के साथ हम कह सकते हैं दादरा नगर हवेली में भी आपकी 22 रखी गई हैं। इसी के साथ दमन द्वीप में भी आपको 22 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी है, 405 नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में रहता है कि एज लिमिट क्या रहेगी, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए, एज लिमिट की बात करते हैं तो 31 दिसंबर से आपकी एज लिमिट 18 से 24 के बीच, अगर आप 31 दिसंबर से हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से कितने तक, 24 के बीच अगर आप 31 दिसंबर 2025 से काउंट करने के बाद आते हैं तो आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, छूट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर छूट की बात करते हैं। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस एंड जो कि यूआर के लिए छूट नहीं दी जाती, लेकिन एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है। ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर है इनके लिए 3 साल, और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 10 साल की छूट रखी गई है। तो यहाँ पर आपको छूट भी देखने को मिलेगी। अब क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, टेक्निकल अप्रेंटिसशिप में क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल आदि में 3 साल का डिप्लोमा जो कि आपका 50% अंक के साथ होना चाहिए। एससी एसटी जो कि 45% अंक के साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पास आपके पास होना चाहिए। अगर 50% से ऊपर आपके अंक हैं तो आप टेक्निकल अप्रेंटिसशिप के लिए भर सकते हैं। इसी के साथ देखिए, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए जो कि हम कह सकते हैं कि 10वीं के साथ ही संबंधित ट्रेड जैसे फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के साथ आईटीआई का पास होना अनिवार्य है। तभी आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप के अनुसार यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की बात कर लेते हैं। तो किसी भी विषय में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए डिग्री में 50% अंकों के साथ अगर आप भरते हैं तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं।
डाटा एंट्री ऑपरेटर या फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिसशिप जिसमें जो कि 12वीं पास ग्रेजुएट से कम अर्थात 50% अंक के लगभग यहाँ पर आपके हैं, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि स्किल सर्टिफिकेट होल्डर आपके पास हैं, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपकी कितने यहाँ पर कह सकते हैं कि इस तरीके से आपका जो भी पद है, पद के साथ आपकी क्वालिफ़िकेशंस को यहाँ पर बता दिया गया है। अगर आप इनमें से कोई भी पद को अप्लाई करते हैं, तो आपकी क्वालिफ़िकेशंस उसी के अनुसार होनी चाहिए। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या माँगता है। देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपकी क्लास 10th की जो कि आपकी मार्कशीट माँगेगा, इसके साथ ही लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट माँगता है। इसके बाद आपका ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट माँगता है, जो कि आपका कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। इसके साथ सर्टिफिकेट कैंडिडेट का जो इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है, जो कि आपका कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट आपका इंस्टीट्यूट में मिलता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपका सेमेस्टर वाइज़ आपके मार्कशीट की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ये इसी के साथ आईटीआई के साथ यहाँ पर आपका जो भी आईटीआई में आपके सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। पासबुक आपके पास होना चाहिए, आधार सीडेड अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ ही जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं कि ज़्यादा पेचीदा नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ पर बता दिया गया है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपके नंबरों के आधार पर, मेरिट बेस के आधार पर आपको चिन्हित किया जाएगा। जो कि आपके उम्मीदवार जो कि भर्ती के उम्मीदवारों की नियुक्ति अंतिम रूप से भर्ती की जाएगी, इससे आपको चयन की प्रक्रिया की शुरुआत शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अप्रेंटिसशिप किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आईओसीएल जो कि वेस्टर्न रीजन की फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एनएटीएस करना होगा, या फिर हम कह सकते हैं एनए जो कि आपका टीएस, और एनएपीएस जो कि आपका एनएपीएस करना होता है। देखिए एनएटीएस जो होता है वो जो कि हम कह सकते हैं डिप्लोमा वालों के लिए, और एनएटीएस जो होता है वो आपका आईटीआई वालों के लिए करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपनी स्टूडेंट लॉगिन को खोलना है, जो कि आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है किस तरीके से आपको यहाँ पर जो कि आपको कह सकते हैं कि अपनी आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद यहाँ पर देखिए जो कि जहाँ पर बताया गया है ट्रेड अप्रेंटिसशिप वालों के लिए आईडी एनएपीएस पोर्टल के द्वारा बनानी होगी, जो कि स्किल इंडिया पोर्टल में आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर होम पेज खुलेंगे देखने को मिलेंगे। इसी के ज़रिए आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि आईओसीएल का अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस कर दी गई, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ चाहिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, और साथ ही जो भी आपके लिंक हैं, वो सारे लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिए जाएँगे। वहाँ से जाकर के इस लिंक के ज़रिए आप सीधे ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँगे और फॉर्म को तुरंत अप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पर पहली बार विज़िट हुए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।